पप्पू को बिल्कुल नहीं आने देना है हमें। हाँ। हमारे पापा ने भी बीजेपी को दिया, मैंने भी दिया, हमारे बच्चे भी बीजेपी को देंगे। राहुल गांधी आ रहे हैं हमारे नरेला में, तो भैया हमारा इतना हाईटेक चुनाव चल रहा है, तो चुनाव अपनी जगह है, वो मनोरंजन अपनी जगह है। मनोरंजन भरपूर मिलेगा नरेला वालों को, क्योंकि राहुल गांधी हमारे भी जाने वाले हैं और राहुल गांधी आ रहे हैं, मतलब भैया की जीत निश्चित है। प्रियंका गांधी पर क्या कहेंगे आप? उन्होंने कहा कि सब तो दिग्विजय सिंह ने बनाया। ओरिजिनल पप्पू की ओरिजिनल बहन है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो पप्पू की बहन है। बीजेपी सरकार 15 साल से यहाँ पर है, ठीक है ना। और ये पूरा यहाँ तक का जो भी काम है ना, ये पूरे सरकार ने किया हुआ है और हमारे विश्वास भैया ने किया है। आज पूरा नरेला विधानसभा एक भी वोट है ना कि कांग्रेस को नहीं जाएगा, ये हमारी पूरी गारंटी। हम कांग्रेसों के टाइम पे यहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे हुआ करते थे यहाँ पर। आई तो थी कांग्रेस, 15 महीने में चली गई, कुछ काम नहीं करा। उसको ये तो मालूम नहीं है कि आटा किलो से मिलता है और दूध लीटर से मिलता है। हाँ, उसको ये ही नहीं मालूम। राहुल गांधी को ये नहीं मालूम कि रक्षाबंधन क्या होता है। उसने कभी अपनी बहन से राखी तक नहीं बंधवाई कि रक्षाबंधन क्या चीज होती है। वो क्या बहनों का दर्द समझेगा। मतलब हमारी खुशहाली चाहिए तो हमें बीजेपी चाहिए। कमलनाथ ने तो आते से ही 15 महीने में बोरे भर भर के अपनी पार्टी की खुशहाली शुरू कर दी थी, है ना। नरेला आएंगे तो स्वागत नहीं करेंगे आप राहुल? उनका राहुल गांधी का यहाँ पर एक बच्चा भी स्वागत नहीं करेगा, है ना। यहाँ पर अगर वो निकलेंगे ना, हो सकता है कुछ जानवर वगैरह यहाँ घूम रहे, अलग बात है, लेकिन पब्लिक बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। आपको पहले की मैं छत्तीसगढ़ में भी रहा हूँ, बैरियर लगाना क्यों, तो दिग्विजय सिंह आ रहे हैं, माने जनता उनसे कनेक्ट नहीं हो पाती थी। आज आप देखो हमारे शिवराज सिंह चौहान, चाहे कोई भी नेता इस पार्टी के, मैं किसी दल का नहीं हूँ, इस पार्टी के, कहीं भी आप चले जाओ, रात में चले जाओ, दिन में चले जाओ, मिलने चले जाओ, फोन कर दो, उनके कार्यकर्ता आपको मिल जाएंगे कि भैया आपने फोन किया था क्या, भैया को बताओ क्या काम है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है प्यारा हिंदुस्तान पर। लगातार मध्य प्रदेश चुनाव की कवरेज करते करते आज हमारी टीम आ पहुंची है नरेला विधानसभा में। और नरेला विधानसभा की अगर बात की जाए, इस समय शालीमार स्टर्लिंग जो सोसाइटी है इसके बाहर मैं मौजूद हूं। और आपको बता दें कि भोपाल जिले में ये जो नरेला सीट है, इसको भी हॉट सीट के नाते जो है यहाँ पर गिना जाता है। यानी कि जब 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे तो कहीं ना कहीं जब रुझान आते हैं, सुबह से ही जो नजरें जो है वो रहती हैं, उसमें एक सीट ये नरेला भी है। इस पर भी जो है यहाँ पर लगातार नजरें रहती हैं कि क्या इस बार होने वाला है। सीधे तौर पर बात करेंगे, हमारे साथ यहाँ सोसाइटी के लोग मौजूद हैं, महिलाएं भी भारी संख्या में मौजूद हैं, क्योंकि अगर बात करें तो महिला वोटर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कीमती हैं, क्योंकि महिलाओं का जो वोट है वो कहीं ना कहीं किसी भी चुनाव में, किसी भी प्रकार का चुनाव हो, चाहे पंचायत स्तर का हो, चाहे विधानसभा स्तर का हो, चाहे लोकसभा स्तर का हो, एक बड़ी अहम भूमिका जो है इनका वोट जो है वो निभाता है। और अभी भी हम देख रहे हैं जिस प्रकार से जो है यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है महिलाओं को। सीधे तौर पर जानेंगे, उनसे पुरुष भी हैं, उनसे भी जानेंगे, सबसे राय लेंगे एक एक करके कि चुनाव का उनको क्या लग रहा है, किसकी सरकार आनी चाहिए और क्यों। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम निशा मिश्रा है। यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ, मैं यहीं की रहने वाली। कांग्रेस कह रही है कि अब जो है खुशहाली हम लाएंगे मध्य प्रदेश में, देंगे कांग्रेस का साथ? जी बिल्कुल नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं देंगे। नहीं, हम तो हमारे माननीय विश्वास सारंग, हमारे नरेंद्र मोदी जी का साथ देंगे, क्योंकि जिस तरह पांडव का साथ श्री कृष्ण ने दिया था, उस तरह हमारे भैया विश्वास सारंग नरेला का साथ दे रहे हैं और हम सब नरेला परिवार हैं, उनका ही साथ देंगे। प्रदेश में ब्रॉडर पिक्चर पर क्या लग रहा है, क्योंकि कमलनाथ जी तो कह रहे हैं 18 साल में काम तो कुछ किया नहीं है बीजेपी सरकार ने, शिवराज सरकार ने कुछ नहीं किया। देखिए, ये जो बोल रहे हैं ये गलत बोल रहे हैं, क्योंकि उनको बोलने की आदत है। ये हमारे भैया करके दिखाते हैं, बोलते नहीं हैं। करके दिखाते हैं, बोलते नहीं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सरिता सिटोके है। जी सरिता जी, बताइए क्या लग रहा है, किसकी सरकार आ रही है? बिल्कुल बीजेपी की मुमकिन है, बिल्कुल। तो राहुल गांधी तो कह रहे हैं कांग्रेस सरकार बना रही है। बातें, वो तो झूठे वादे करते हैं, झूठे वादे करते हैं और चले जाते हैं। राहुल गांधी का नाम लिया तो सब हंस पड़े। भैया उनको तो आलू खिलाने की आदत है। वो तो एक वोट नहीं मिलेगा इस एरिया से, एक वोट सिंगल। लेकिन राहुल गांधी का नाम लेते सब हंस पड़े। बिल्कुल नहीं, ये तो कमल का फूल नहीं उगाना है। विश्वास आलू से सोना निकालता है भाई वो, और आलू से सोना निकालने वाला मिस्टर बंटाधार जो लोगों को बरगला रहे हैं, उन्हें बताइए कहाँ उन्होंने भाई उन्नति करी है। हमारी भाजपा सरकार में रोड, सड़कें, लाइट, लाडली लक्ष्मी योजना, हम बहनों को खुशहाल करा है और हर तरह से हम लोग मतलब भाजपा सरकार में बहुत खुश हैं। राहुल गांधी की बहन भी है प्रियंका गांधी, वो आकर के, वो तो उनके भी बढ़कर है, वो पप्पू से लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ।
बिल्कुल लड़ सकती है, पर वो भवैया के साथ ही लड़ेंगी और जनता के साथ नहीं लड़ सकती वो। अच्छा, उन्होंने आकर के कहा है यहाँ पर मध्य प्रदेश में कि सब कुछ दिग्विजय सिंह बना के गए हैं, इन्होंने कुछ नहीं बनाया, सब वो विकास करके गए थे 18 साल में, इन्होंने कुछ उन्होंने सपना देख लिया, सपना देखा, गड्ढे गड्ढे थे सिर्फ। उन्होंने वो क्या सपने में देखा होगा, कहना आओ यहाँ भाजपा सरकार है, देखो किसने हमने प्रगति करवाई है। भाई यहाँ का बच्चा मोदी जी का और विश्वास सारंग का नाम लेता है, तो किसकी औकात है कि दिग्विजय सिंह यहाँ कुछ कर पाएगा। अच्छा, जी आप बताइए, आपका क्या नाम है? बस हमारा अश्विनी अशोक वाणी नाम है। क्या लग रहा है किसके साथ है? नहीं, हम बीजेपी के साथ है। बीजेपी के साथ? हाँ। क्या कारण है, क्यों? इसलिए क्योंकि बीजेपी सरकार 15 साल से यहाँ पर है, ठीक है ना। और ये पूरा यहाँ तक का जो भी काम है ना, ये पूरे सरकार ने किया हुआ है और हमारे विश्वास भैया ने किया है। आज पूरा नरेला विधानसभा एक भी वोट है ना कि कांग्रेस को नहीं जाएगा, ये हमारी पूरी गारंटी। हम पूरा बहनों का साथ है, उनके साथ सब भाइयों का साथ है, इसीलिए ना यह बीजेपी सरकार ही बनेगी। अच्छा, आपका क्या नाम है? शोभा बाग। शोभा जी, कांग्रेस कह रही है नरेला सीट जा रही है बीजेपी के हाथ से, कांग्रेस आएगी? आई भैया हो ही नहीं सकता है, बीजेपी ही आएगी, क्योंकि भैया ने बहुत किया हुआ है, वो तो दिख रहा है ना, जो विकास कर रहा है वो सब दिख रहा है। कांग्रेस कह रही है बीजेपी गए हो इस बार नहीं आने वाले। हो ही नहीं सकता, बीजेपी की सरकार आएगी, विश्वास भैया ही आएंगे, उन्होंने बहुत काम किया है हमारे एरिया के लिए। अच्छा, थोड़ी देर पहले तो अभी कहा है दिल में रहते हैं हम लोग के, हमारी बहनों के दिल में है। हमारे भैया आधी रात को भी हम आवाज लगाएंगे ना, हमारा भाई उठ के हम लोग के पास आएंगे और छोटी सुख दुख खुशी में भैया साथ देते हैं, भैया दिल में रहते हैं हमारे। तो अभी थोड़ी देर पहले कमलनाथ जी ने कहा है मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए कि कांग्रेस को लाओगे तो मध्य प्रदेश में खुशहाली आएगी महिलाओं के लिए। ये सब झूठी बात है, बिल्कुल नहीं है। कोई खुशहाली नहीं बोलो। कॉलेज में थी, जब मैं कॉलेज में थी तो हमने लाइटिंग में पढ़ाई करी है, क्योंकि लाइट ही नहीं रहती थी। 8 से 10, 2 से 4 बर्थडे पार्टी होती थी तो पापा बोलते हैं कि 6 बजे का घर आ जाने, क्योंकि लाइट नहीं रहती थी। और आजकल के बच्चों को देखो, फ्री है, टेंशन फ्री है हम लोग करके। प्रियंका गांधी तो कह रही थी सब तो दिग्विजय सिंह टाइम पे तो नहीं थी। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जी, आपका क्या नाम है? समृद्धि श्रीवास्तव। और विश्वास भैया को इन सभी बहनों ने, यहाँ के वो भाई है और सभी बहनों ने राखी बांधी है, तो वो विश्वास भैया हमारे सबके भाई हैं। और भैया ने जितना यहाँ पर विकास किया है, इतना किसी में दम नहीं है कि कोई इतना विकास इतने सालों में कोई कर पाता। और अगर गांधी तो कह रही हैं कि कांग्रेस सब बना के गई, बीजेपी ने कुछ नहीं, कांग्रेसों के टाइम पे यहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे हुआ करते थे यहाँ पर, और यहाँ से निकलने में लोग कितने एक्सीडेंट हुआ करते थे सामने, ये प्रूफ है। अब अगर आप पुराना डाटा निकाल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अच्छा जी, आपका क्या नाम है? उर्मिला दवे। आपने देखा है कांग्रेस का शासन? हाँ देखा है, क्योंकि कांग्रेस के शासन में गड्ढे थे और कर्मचारियों के तो सारी दिग्विजय सिंह ने हम लोगों के सब पेंशन भी खत्म कर दी, सारी जॉब भी खत्म कर दी, सब खत्म कर दी दिग्विजय। हाँ, कांग्रेस। आपका क्या नाम है? पुष्पा विश्वकर्मा। आपको क्या लग रहा है क्या होने वाला? बीजेपी ही आएगी और हमेशा ही बीजेपी आएगी। हम लोग कमल के साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। कमल, देखिए 2 कमल है, एक कमल का फूल है, एक कमलनाथ है। मोदी जी है हमारे, मोदी जी और विश्वास सारंग जी, बस इनका साथ। जिसमें मोदी जी का नाम है, मोदी जी के साथ है, कमल के फूल के साथ है। कमल के फूल के साथ है। क्या कारण है, क्यों है? हम शुरू से बचपन से कमल के फूल के साथ है, और भैया को राखी, भैया ने काम किया है बहुत, भैया ने काम किया है। वहीं पे कमल का फूल है और मोदी जी। कांग्रेस कह रही है अब एक बार 5 साल के लिए हमको भी तो मौका दो, हमारी भी तो सरकार है। अभी आई तो थी कांग्रेस, 15 महीने में चली गई, कुछ काम नहीं करा, झूठे वादे करे, कोई किसानों के भी कुछ काम नहीं किया कांग्रेस ने, इसीलिए भैया ने काम किया है। बीजेपी काम करती, मोदी जी काम कर रहे हैं, इसीलिए मोदी जी भाजपा ही आएगी। आपका क्या नाम है? मिसेस भावना नारंग। आपको क्या लग रहा है? बीजेपी आएगी, हमारे पापा ने भी बीजेपी को दिया, मैंने भी दिया, हमारे बच्चे भी बीजेपी को देंगे। और पहला मेरी बड़ी गुड़िया का पहला वोट अशोक वाणी जी को गया, आज छोटी बेटी देगी, पहला वोट विश्वास सारंग जी को देगी। विश्वास है उन्हीं को? जी पूरा। अच्छा, क्या कारण है, क्यों? लेकिन कांग्रेस कह रही है हम आएंगे तो खुशहाली लेकर के आएंगे मध्य प्रदेश। वो सपने ही देखती रहे और सपने में ही सोचती रहे। और भी महिलाएं हैं आगे पीछे, कहाँ जा रहे हैं? आगे आइए जी, क्या नाम है? क्या? राम भैया, राम। नाम बताइए। रुनझुन। आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल है? सिर्फ बीजेपी और इसके अलावा और कहीं कोई रास्ता नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन नहीं है। वो कांग्रेस तो कह रही है खुशहाली चाहिए, कांग्रेस में आइए। कांग्रेस वो सिर्फ सपना है, सपने में वो लोग खुश रहे ज्यादा अच्छा है, ना कि रियलिटी में। बस वही बीजेपी ही आएगी।
बहुत हमारे साथ यहाँ पर जो है पुरुष भी हैं, उनसे भी हाँ कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ। मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि पहले कांग्रेस अपनी पार्टी को तो संभाल ले, उसके बाद देश की बात करे। बहुत जयवीरू बहुत चल रहा है उनका, कमलनाथ और उनका जयवीरू बहुत। पुरुष भी हैं, उनसे भी बात करें। क्या नाम है आपका? नीलेश। नीलेश जी, किसकी सरकार आ रही है? भाजपा सरकार आएगी और पूर्ण बहुमत से आएगी। क्यों? क्योंकि जो कांग्रेस सरकार है, इनके जो अध्यक्ष साहब हैं खड़गे साहब, वो किसके इशारे पे काम करते हैं? पप्पू जी के, जिनको आती गिनती 1 2 3 4 कर्जा माफ कर देंगे भैया, बस खाली गिनती क्या तो होगा कर्जा माफ, कह तो रहे हैं कर्जा माफ किया भैया। किसका कर दिया? कौन बोल रहा है? आज तक कोई आया नहीं कि बोल दे कर्जा माफ हो गया हमारा। कोई प्रूफ तक दे नहीं पाते, कुछ स्पीच नहीं दे पाता वो आदमी। वो कहता मुझे पीएम बनना है, और यहाँ पे वो आदमी बैठा है जो यहाँ पे राहुल गांधी, उसको ये तो मालूम नहीं है कि आटा किलो से मिलता है और दूध लीटर से मिलता है। हाँ, उसको ये भी नहीं मालूम। राहुल गांधी को ये नहीं मालूम कि रक्षाबंधन क्या होता है। उसने कभी अपनी बहन से राखी तक नहीं बंधवाई कि रक्षाबंधन क्या चीज होती है। वो क्या बहनों का दर्द समझेगा? ये बताइए, खुशहाली चाहिए आप लोगों को कि नहीं? खुशहाली चाहिए ना। हाँ, तो कांग्रेस कह रही, कमलनाथ जी ने कहा थोड़ी देर पहले, खुशहाली चाहिए तो कमलनाथ को जिताओ, कांग्रेस को जिताओ। अभी के क्यों नहीं है खुशहाली? आप ये बताएं, भाजपा सरकार ने ऐसा क्या नहीं? हमारी खुशहाली की कमलनाथ की मतलब हमारी खुशहाली चाहिए तो हमें बीजेपी चाहिए। कमलनाथ ने तो आते से ही 15 महीने में बोरे भर भर के अपनी पार्टी की खुशहाली शुरू कर दी थी। है ना, थोक ट्रांसफर, पूरे पुलिस विभाग, पूरा पुलिस प्रशासन, टोटल तानाशाही। क्या नहीं हुआ कांग्रेस शासन काल में? आप बताइए ना मुझे। बीजेपी शासन तो कह रही हैं सब तो दिग्विजय सिंह ने बना के दिया है यहाँ। हाँ, दिग्विजय सिंह ने बनाया ना, यहाँ की जनता को बनाया, मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता को बनाया, यहाँ के वोटर्स को बनाया। भैया आपने विकास कुछ नहीं करना, रोड नाली बिजली कुछ नहीं था। मैं दिग्विजय सिंह के टाइम पे मैं स्कूल में पढ़ाई करता था, बिजली की कटौती होती थी शाम को, 4-4 6-6 घंटे लाइटें जाती थी, रोड नहीं थी, गड्ढे थे। अभी बोलते हैं ना कि रोड में गड्ढा है, तब बोलते थे गड्ढे में रोड है, तो रोड ढूंढनी पड़ती थी गड्ढे में कि शायद कहीं बनी मिल जाए। आज जिस रोड पे खड़े हैं अपन, उस पर देख सकते हैं। और अभी यहाँ राहुल गांधी की चर्चा हुई थी, तो बताना चाहूँगा राहुल गांधी आ रहे हैं हमारे नरेला में। तो भैया हमारा इतना हाईटेक चुनाव चल रहा है, तो चुनाव अपनी जगह है, वो मनोरंजन अपनी जगह है। मनोरंजन भरपूर मिलेगा नरेला वालों को, क्योंकि राहुल गांधी हमारे भी जाने वाले हैं, और राहुल गांधी आ रहे हैं मतलब भैया की जीत निश्चित है। हम लोगों ने मोमबत्तियों में पढ़ा है, हम लोग क्लासमेट हैं, हम लोग 2-2 घंटे मोमबत्ती जला के रीडिंग करते हैं। तो कांग्रेस से ज्यादा आप उत्सुक लग रहे हैं राहुल गांधी के आने पर। अरे मनोरंजन में कमी नहीं होनी चाहिए भाई साहब। अभी तक मोबाइल में देखते हैं मनोरंजन, अब हम भी तो सुने कि आलू से सोना सही में कैसे निकालता है भाई। ये नहीं, ये टैलेंट उनमें आया कहाँ से? मोबाइल में तो हम देख लेते हैं, प्रत्यक्ष रूप से हम सुनने, मैं सुनने जाऊंगा उन्हें, मैं सुनने जाऊंगा। देखो आप सुनने जाएंगे, फिर कांग्रेस बोलेगी देखो हमारा अपार समर्थन, यहाँ जनता इतनी आई है। गमछा डाल के जाऊंगा, बीजेपी का गमछा डाल के जाऊंगा और बोलूंगा कि साहब मैं आपको सुनने आया हूँ, कि आपको सुनने आया हूँ स्पेशली। अगर आप बीजेपी का गमछा पहन के जाएंगे तो हो सकता है वो निकाल दें रैली से। एक आम जनता हूँ मैं, एक नागरिक हूँ, यहाँ का वोटर हूँ, मेरा हक है, संविधान में मेरे को बराबर का हक है, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, पूरा स्वतंत्र हूँ मैं। ऐसा कहीं नियम नहीं है कि बीजेपी का गमछा डाल के मैं कहीं किसी की सभा में नहीं जा सकता। हम तो जनता हैं, मैं ईमानदारी से आपसे ही पूछना चाह रहा हूँ कि आप बता दो दिल से कि कौन सही है। आप नहीं, जनता तो बता रही कि बीजेपी है, क्योंकि देखो जमीन पे काम करने वाला दिखना चाहिए, है ना। अब ये बैठे बैठे इनको एबीसीडी कुछ पता ही नहीं है, इसलिए उनको पप्पू कहते हैं, और वो पिंकी कहते तो हैं। वो बाहर से विदेश से पढ़ाई करके आए हैं, बहुत पढ़े। क्या है मतलब किलो को लीटर में और लीटर को किलो में, ये क्या पढ़ाई करके आए? विदेश में ऐसी पढ़ाई होती है क्या? ना विकास का कुछ पता है ना कुछ पता है। और फिर लौटूंगा, और भी कुछ। हाँ जी बताइए ना। जो नर्मदा लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो नर्मदा लाए हैं हम उनको लाएंगे, नरेला में फिर से विश्वास भैया को लाएंगे। विश्वास भैया, विश्वास भैया है, पप्पू को बिल्कुल नहीं आने देना है। हाँ। लेकिन इस सीट पे आ रहे हैं। हाँ, हमारे साथ पुरुष भी हैं, उनसे भी बात करें। सर आपका क्या नाम है? आर.के. सिंह मेरा नाम। आर.के. सिंह जी, कितनी उम्र हो गई आपकी? 70+। 70+। तो आपने दोनों सरकारें भरपूर देखी हैं यहाँ। हाँ, तो आप सही से बता सकते हैं यहाँ पर अच्छा समय आपने बिताया, असल में काम किसने किया? भाजपा सरकार ने किया है। भाजपा ने किया, बिल्कुल। क्यों फिर प्रियंका गांधी आके बोल रहे हैं कि सब तो दिग्विजय सिंह करके? बोलने को सब बहुत बोलते रहते हैं, उससे क्या होता है? हमारा शालीमार स्टर्लिंग पूरा भाजपा सरकार है, भाजपा सरकार को ही वोट देगा, भाजपा को ही वोट देंगे। बिल्कुल। तो फिर वो कमलनाथ जी तो कह रहे हैं खुशहाली चाहिए तो कांग्रेस को लाइए।
कोई कांग्रेस को लाने से कोई मतलब नहीं है। 70 सालों में क्या किया उन्होंने? 70 साल में क्या किया? जी आपका क्या नाम है? चलिए ठीक, आपका क्या नाम है सर? रवि सक्सेना। रवि जी, पहली बात तो आपकी स्माइल बहुत प्यारी है रवि जी की। नहीं बिल्कुल प्यारी होनी चाहिए। राहुल गांधी का नाम सुन के मुझे अंदर से ही हंसी फूटती है। ऐसा क्यों? वो तो आ रहे हैं नरेला। नहीं भैया, इतने अच्छे आदमी को इतने सालों से कांग्रेस प्रमोट कर रही है, आज तक बेचारा वो खड़ा नहीं हो पाया, तो वो क्या से सरकार खड़ी कर रही है? उनके बस का कुछ नहीं है, कांग्रेस कुछ नहीं कर पाएगी। नहीं, नरेला आएंगे तो स्वागत नहीं करेंगे आप राहुल? उनका, राहुल गांधी का यहाँ पर एक बच्चा भी स्वागत नहीं करेगा, है ना। यहाँ पर अगर वो निकलेंगे ना, हो सकता है कुछ जानवर वगैरह यहाँ घूम रहे, अलग बात है, लेकिन पब्लिक बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। वो तो कहते हैं हमारे पूरे परिवार ने शहादत दी देश के लिए और हमें अब आगे लाओ, हमें भी। मौका परस्त लोग हैं, उनको किस्मत की वजह से सब कुछ मिला हुआ, चम्मच में डूबा हुआ है ना। अगर वो रोड पर आम आदमी की तरह आके खड़े होंगे ना, तो वो कम से कम एक दिन में 1 किलो आलू नहीं बेच पाएंगे। क्या वो जो आलू से वो बनाने वाले थे ना, उसके लिए 1 किलो आलू अगर बेचने के लिए खड़ा कर देंगे ना, तो वो आलू भी नहीं बेच पाएंगे। एक कमेंट प्रियंका गांधी पर क्या कहेंगे आप? उन्होंने कहा कि सब तो दिग्विजय सिंह ने बनाया। ओरिजिनल पप्पू की ओरिजिनल बहन है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो पप्पू की बहन है। ठीक, आपका क्या नाम सर? मैं कुमुद कर्ण हूँ। एक ही बात है, विश्वास और विकास एक दूसरे के परिचायक हैं। यहाँ क्या होता है कि आप भले इंटरव्यू ले रहे हैं, आपने 10 बार कांग्रेस कांग्रेस बोली होगी, लेकिन आप किसी को कुछ मत बोलो, आप सिर्फ पूछो कि आपके यहाँ काम कितना हुआ है। वो आदमी थक जाएगा आपको गिनाते गिनाते, इतने काम हुए। कांग्रेस इसलिए पूछा क्योंकि राहुल गांधी पूरा दावा कर रहे हैं सरकार बनेगी, बीजेपी 50 पर रह जाएगी। देखिए क्या होता है कि अपन लोकतंत्र में रहते हैं, लोकतंत्र में क्या होता है, सबको बोलने का अधिकार। मोदी 24 घंटे में 20 घंटे काम करते हैं। आज गाली देने वाला उनको भी है, उनको भी गाली देता है भर भर के, लेकिन वो हंसी की तरह उन गालियों को लेते। सिमिलरली हमारे विकास भैया है, जितना काम किया ना, आप किसी के पास चले जाओ, आप कुछ मत बोलो कि आप पत्रकार हो, कौन हो, बोलो कि मैं तो यही पड़ोस में रहता हूँ, आपको गिना देगा वो लिस्ट। रही बात अपने दिग्विजय सिंह साहब की, 2003 का मुझे याद है, सड़कें नहीं होती थी, और अगर पब्लिक खड़ी है तो बैरियर, अगर वो इधर से जाते थे ना, बैरियर लगाना पड़ता था। आपको पहले कि मैं छत्तीसगढ़ में भी रहा हूँ, बैरियर लगाना क्यों? तो दिग्विजय सिंह आ रहे हैं, माने जनता उनसे कनेक्ट नहीं हो पाती थी। आज आप देखो हमारे शिवराज सिंह चौहान, चाहे कोई भी नेता इस पार्टी के, मैं किसी दल का नहीं हूँ, इस पार्टी के, कहीं भी आप चले जाओ, रात में चले जाओ, दिन में चले जाओ, मिलने चले जाओ, फोन कर दो, उनके कार्यकर्ता आपको मिल जाएंगे कि भैया आपने फोन किया था क्या, भैया को बताओ क्या काम है। ये है प्रजातंत्र। आपको राहुल गांधी का भी स्वागत, सब लोग आते हैं, किसी को अपनी संस्कार ही ऐसी है ना, अपने सनातन, हम लोग सनातनी है, संस्कार ऐसे हैं, सबको हम पानी पिलाते हैं, हाथ जोड़ के बिठाते हैं, किसी को गाली गलौज नहीं कर, लेकिन विकास चाहिए, बिजली पानी सड़क ये सब चाहिए। आज बच्चे खुशहाल हैं, वही बच्चों के पास, बच्चे खुशहाल है। आप इन बच्चों को देखें, हाँ आप देखिए। आप एक आखिरी सीटों का क्या आपका प्रेडिक्शन क्या है? 230 में से बीजेपी कांग्रेस कितनी? बीजेपी को मेरे हिसाब से, मेरा जो आकलन है, जो पढ़ा लिखा है, 180 के आसपास तो मिलना ही चाहिए, प्लस माइनस 10 हो सकता है, 180 तक जाना चाहिए। बच्चे कुछ यहाँ खड़े हैं, वो भी बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं, तो मामा जिंदाबाद। विश्वास मामा जिंदाबाद। जानते हो विश्वास मामा जी को? आप क्या कह रहे हैं? विश्वास मामा जिंदाबाद। क्या नाम है आपका? मौलिक। कितने साल के हो? 60। अच्छा 7 इयर्स के हो आप। आपका क्या नाम है? धैर्य। आप कितने साल के हो? 8 इयर्स के हो। जानते हो विश्वास भैया को? यस। अभी चुनाव चल रहा है, चुनाव में खड़े हैं वो। चलो कोई नहीं, चलो देखो बच्चों ने भी, हाँ एक बात, हाँ बिल्कुल, लास्ट कमेंट बताइए। देखिए अभी यहाँ पे आपने कमलनाथ जी का भी नाम लिया, राहुल गांधी का भी नाम लिया, शिवराज जी का भी नाम लिया, मोदी जी का भी नाम लिया, तो मेरा सिंपल सा एक कहना ये है कि पृथ्वीराज सिंह चौहान जी में लाख कोई बुराई हो, लेकिन उनका विकल्प मोहम्मद खिलची नहीं हो सकता, जो हमारे सनातन को गाली देते हैं। राम मंदिर जब बन रहा होता है या उसका केस चल रहा होता है तो अपने वकील लगा देते हैं, राम सेतु को काल्पनिक घोषित कर देते हैं, राम को काल्पनिक घोषित कर देते हैं। अरे राम हमारी आत्मा है, हमारी सांस है, हमारे प्राण, हमारे भगवान है, हमारे इष्ट हैं, उनका आपने काल्पनिक घोषित कर दिया। आज राम मंदिर बन के तैयार है, उस पर आप राजनीति करने लग गए। आप केक काट रहे हैं जिसमें हनुमान जी महाराज का चित्र बना हुआ है, राम मंदिर बना हुआ, उस पर आप छुरी चला रहे हैं। आप क्या सनातनी है? आप चुनावी हिंदू हैं, आप कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनने वाले हिंदू हैं। आप माहौल देख के रंग बदलते हैं, गिरगिट भी शर्मा जाता है आपसे। बस यही मैं कहना चाहता हूँ कि गिरगिट हैं और अभी अपना चुनाव के टाइम रंग दिखा रहे हैं, जैसे ही चुनाव जाएंगे फिर अपना रंग बदल लेंगे।
तो सीधे तौर पर आपने सुना यहाँ पर जनता की राय। आज हमारी टीम आ पहुंची यहाँ शालीमार स्टर्लिंग के बाहर। महिलाओं से भी जो है हमने चर्चा की, यहाँ के युवाओं से, यहाँ के जो प्रबुद्धजन हैं उनसे भी चर्चा की चुनाव को लेकर के वो क्या कहते हैं, क्योंकि हर एक वोट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अहम है। जो 17 नवंबर को एक ही चरण में मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर मतदान होने वाला है और कहीं ना कहीं सीधे तौर पर आपने चर्चा यहाँ के लोगों की सुनी। अब आपको इस चर्चा से जो भी लग रहा हो अपनी प्रतिक्रिया जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और ऐसे ही मध्य प्रदेश के अलग अलग चुनावी क्षेत्रों से अलग अलग वर्गों की आवाज़ हम आपके तक इसी तरीके पहुँचाते रहेंगे।